अस्सलामुअलैकुम। टास्क नंबर 5 और इस पूरी फाइल का वन ऑफ द वेरी इजी टास्क जो बहुत इजी है। इसमें हमने करना क्या है कि कोई एक नंबर आएगा आपके पास, कोई एक नंबर यूजर लिखेगा। नंबर होना चाहिए वो 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। और उसने जो भी नंबर लिखा है ना, लेट से उसने लिखा है 1 to 5, सो आपने कर देना है 1 + 2 + 5, जो भी आंसर आता है वो लिख देना है। इजी। अगर उसने लिखा है 22, तो आपने कर देना है 2 + 2 4, ऐसे करके लाइक उन दो नंबर्स को ऐड कर देना है और वो बंदा इकट्ठे ही लिखेगा। मतलब कि वो कोई सेपरेशन नहीं करेगा बीच में, वो एज अ वन नंबर लिखेगा। बहुत इजी है। दिस इज अ फंक्शन फॉर दैट। हम वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन इट विल बी लाइक वेरी इजी, आई होप। एक फंक्शन हम डिफाइन करें। उन्होंने ये डिफाइन नहीं, उन्होंने ये बोला नहीं था कि फंक्शन बनाए, लेकिन हमने बना लिया है। आप ये पूरा पढ़ भी सकते हैं, मैंने वैसे ही एक दो हवा बता दिया था। हम्म, लेकिन ओके, यहाँ पे अगर मैं दोबारा देखूं तो यही लिखा है ना यहाँ पे, शुड देन डिस्प्ले द मेथड शुड रिटर्न 12 व्हिच इज सम ऑफ दिस 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 एंड दिस। ओके, सही है। यहाँ पे सबसे पहले तो ना एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन डिफाइन करना हमें आता है। सम सिंगल डिजिट, ये हमारे फंक्शन का नाम है और इसका आर्गुमेंट है नंबर ऑफ। स्ट्रिंग में जो भी आप नंबर लिखेंगे वो। देन हम कह रहे हैं फॉर कैरेक्टर इन नंबर, या फिर आप फॉर आई कर लें। और उसके बाद मैं आपको ना इसको ना ऐसे यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ क्या होगा यहाँ पे। मैं वैसे आपको करके दिखाता हूँ। अगर एक हमारे पास लेट से नंबर है 1 2 3 4 5, स्ट्रिंग्स में है, ये शुरू में इंटीजर्स में नहीं है, और आपने स्ट्रिंग्स में ही रखना है, ज़्यादा लॉजिकल रहेगा। आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि जी क्या करो भाईजान, इसको कर दो। क्या कर सकते हैं, फॉर आई इन ए। मैं बस आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे फॉर लूप कैसे काम करेगा। अगर आप प्रिंट कराते हैं आई, बारी बारी हर नंबर प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या करना है, बारी बारी हर नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा और उसको ऐड कर दूंगा एक दूसरे के अंदर। लेट से कि यहाँ पे मैंने कर दिया नंबर इज इक्वल टू इंट आई। और अब ऐड करने के लिए हमें पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। मैं रख लेता हूँ टोटल इक्वल 0, और नीचे मैं कर दूंगा टोटल इक्वल टोटल प्लस नंबर। कि आपका जो नंबर है ना, लाइक वो इंटीजर वाली फॉर्म में पहले 1 होगा, वो ऐड अप करते रहो, देन 2 ऐड करो, देन 3 ऐड करो, देन 4, देन 5। और वंस आई रन दिस प्रोग्राम, अब मैं टोटल देखूंगा अपना, तो हमारे टोटल में आ जाएगा 15, विच इज सम ऑफ 1 2 3 4 एंड 5। 4 + 5 9 + 3 12 + 2 14 +1 15। सो हमारा जो प्रोग्राम है वो परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने कोड लॉजिक यूज किए, यहाँ पे मैंने इफ स्टेटमेंट डाली है। और वो कैसे डाली है कि इफ लाइक पहले तो यही है ना, फॉर आई इन नंबर, या फिर फॉर, मैंने वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया था, कैरेक्टर यहाँ पे रख दिया था, इन जो भी आपके पास स्ट्रिंग है वो। अब यहाँ पे ना आप एक ना कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर वो डिजिट है, तो आपने करना है अगर वो डिजिट है। डिजिट चेक करने का पाइथन में बिल्ट इन मेथड होता है इज डिजिट, वो ट्रू या फॉल्स बताता है कि अच्छा ये वेदर इट इज अ डिजिट और इट इज नॉट। और उसके बाद वो जो है एडिशन कर रहा है, और ये नीचे जो हमने एडिशन किया है उसका सेम सिंटैक्स है। मैंने नीचे ये जो इंट में कन्वर्ट किया, मैंने एक स्टेप पहले कर लिया था, यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। अब लेट सपोज कि मैंने एक नंबर ऐसा इनपुट कर दिया दैट वाज लाइक 1 2 3 F। सो यहाँ पे F को हमने क्या करना है, तो F को एडिशन नहीं ना चाहते होते, हम F की एडिशन नहीं चाहते। सो फॉर दैट यहाँ पे मैंने एक एल्स भी लगा देता हूँ। एल्स क्या यहाँ पे करेगा कि कैरेक्टर डॉट इज डिजिट है ना, एल्स में आएगा कि कैरेक्टर इज नॉट अ डिजिट। उसमें मैं क्या कहता हूँ, इसमें मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, या फिर मैं रिटर्न स्टेटमेंट लगा देता हूँ, रिटर्न इनवैलिड नंबर। सो अगर उसने कोई और चीज दे दी होगी ऊट पटांग, तो हमारे पास आ जाएगा कि यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड नंबर। इसकी जो एग्जांपल यूजेज है वो मैं एक स्टेप नीचे ले जाता हूँ। एग्जांपल यूजेज में हमारे पास वो होगा ना कि इनपुट लेंगे कि अच्छा जी आप बताएं कौन सा नंबर है। जैसे मैंने नीचे
डिफॉल्ट ही एक नंबर दे दिया था। आप कोई भी, अच्छा यहाँ पे ये मैं क्या किया, कंट्रोल जेड, मैंने रिटर्न स्टेटमेंट क्यों यहाँ से हटा दिया, रिटर्न एंड इनवैलिड, इनवैलिड नंबर। आफ्टर दैट अच्छा मैं जा रहा था कि यूजेज को मैं अलहदा प्रोग्राम में ले जाऊं, इसको करूंगा कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे करूंगा कंट्रोल वी, अपना फंक्शन डिफाइन किया, कोड रन किया। ये एग्जांपल यूजेज है। यहाँ पे पहले तो हम इनपुट ले रहे हैं कि एंटर अ सीरीज ऑफ सिंगल डिजिट नंबर विद नो सेपरेशन, लाइक सेपरेशन नहीं डालनी है आपने, और सीरीज लिखते जाएं अपने नंबर्स की। आफ्टर दैट और ये यहाँ से हमारे पास ऐसे की सीरीज होनी चाहिए, द यूजर शुड एंटर फलाना, समथिंग लाइक दिस। ओके, कोई सेपरेशन नहीं होनी चाहिए, कोई कोमा वगैरह नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट प्रिंट सम ऑफ सिंगल डिजिट नंबर्स इज दिस। यहाँ पे अपना फंक्शन कॉल कर रहे हैं और वो सम बता रहा है कि अच्छा ये सम होगा। अब लेट मी शो यू, अगर मैं कहता हूँ 1 2 3, सो मुझे वो बता रहा है सम ऑफ नंबर इज 6। इफ आई से 1 2 3 F, देन वो कह रहा है कि सम ऑफ नंबर इनवैलिड नंबर। अब यहाँ पे देखें थोड़ा बहुत हमें इतना अच्छा नहीं है ना ये, कि सम ऑफ नंबर इनवैलिड नंबर। तो यहाँ से जो सम ऑफ नंबर वाली स्टेटमेंट है ना, वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लेट्स से कंट्रोल एक्स, और ऊपर यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ना टोटल, वहां पे अगर मैं ले जाऊं कंट्रोल वी एंड वंस डन, यहाँ पे इसको आई थिंक हमें टप्पल वाली ब्रैकेट में क्लोज करना चाहिए, बट लेट्स सी 1 2 3 एंड सम ऑफ डिजिट इज ओके, उसने ऑटोमेटिकली उसे टप्पल में डाल दिया है। और वो देखें अब हमें टप्पल में जो चीज़ है वो शो हो रही है। पहले वाला मेथड भी ठीक था, ये वाला मेथड भी ठीक है। अब अगर पहले वाले मेथड को हम ज़्यादा सूटेबल बनाना चाहें ना, वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कंट्रोल जेड कर दिया कि जो भी मैंने चेंज किया है उसको अनडू कर दो। यहाँ पे भी आके कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ओके, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे ऐसे है ना, अगर मैं यहाँ से सिरे से ही ये स्टेटमेंट हटा दूँ, ओके, या फिर एक काम करते हैं, एक कोड उससे भी बड़ा मजे का काम है, हम ना पहले चेक कर लेते हैं कि ओके जी, एक दफ़ा हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आई एम अगेन हियर। यहाँ पे मैं कह रहा था कि हम चेक कर सकते हैं, अब मैं इस प्रोग्राम में आ गया हूँ। हम वो फंक्शन रन करेंगे एक वेरिएबल में। जैसे मैं वेरिएबल का नाम बना लिया ए, और इसके अंदर अपना फंक्शन रन करेंगे। फंक्शन का नाम है सम सिंगल डिजिट, सम सिंगल, ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाना चाहिए इसे। डिजिट्स टैब दबाने से वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट और हमने पास क्या करवाना है, नंबर str, जो कि मैं ऊपर स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ वो, और इसमें मेरे पास वैल्यू सेव हो जाएगी ना। अगर मैं कहता हूँ कि इफ a इज इक्वल टू इनवैलिड नंबर, कि अगर इनवैलिड नंबर मेरे पास आ गया है रिटर्न करने के बाद, देन मैं चाहता हूँ कि प्रिंट नथिंग, कुछ भी मैं प्रिंट नहीं करवाना चाहता। अगर हम कुछ भी नहीं ना प्रिंट करवाएंगे इस केस में, अगर हम खाली फंक्शन रन करते तो हमारे पास इनवैलिड नंबर प्रिंट आउट हो जाता। लेकिन अब हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो प्रोबेबली इनवैलिड नंबर रन नहीं होगा, सो हमें यहाँ पे प्रिंट आउट करना पड़ेगा। लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई आई होप दिस विल वर्क। एल्स कर देंगे कि अगर ऐसा नहीं है, देन जो भी है वो टोटल प्रिंट कर दो। देन कह देंगे कि प्रिंट ए। ओके, वंस आई रन दिस, वो कह रहा है कि एंटर अ सीरीज 1 2 3 F। सो उसके बाद हमें कह रहा है एरर, नेम नंबर स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, नंबर्स स्ट्रिंग, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, 1 2 3 E। अब देखा, हाँ मुझे लग रहा था कि कुछ यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि इन वैलिड नंबर जो है वो से प्रिंट आउट करवा दो। वंस आई रन, ये हम अब इसे बता देंगे कि ओके 1 2 3 E इनवैलिड नंबर। अगर मैं प्रॉपर प्रिंट करूंगा 1 2 3 4,
देन उसका सम करके वो हमें रिटर्न कर देगा कि अच्छा जी इनको मैंने सम किया है और हमारे पास ये आ रहा है। अब सम से पहले लगा भी सकते हैं कि अच्छा जी आपने कोई ना लॉजिकल फॉर्म बनानी है कि फॉर्मेटेड फलाना, फॉर्मेटेड नहीं है, यहाँ पे सम है, सम एंड सम विल बी, और अब क्योंकि हम स्ट्रिंग में उसे डाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक str भी डालना पड़ेगा, उसकी डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आप 1 2 3 लिखें और वो आपको सम इज इक्वल टू जो भी नंबर आएगा वो बता देगा। सो दिस वाज इजी। और आई नो थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गया जिसमें हमने ये वाले मेथड डिस्कस किए हैं और ऊपर वाला जो है उससे भी मैंने डिटेल में बता दिया है। सो इफ एनी confusion you can ask me। Yes, that's it for task 5.